तो ये रही बस सास बहू मंदिर, मगर इसका असली नाम है सहस्त्र बाहु टेम्पल। 1000 भुजाएं भी होते हैं, तो सहस्त्र बाहु इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। वो जो टेम्पल था वो शिवा टेम्पल था। अब जो कहते हैं कि 10th सेंचुरी के अंदर कछवाहा राजा जो है महिपाल ने अपने वाइफ के लिए ये मंदिर बनाया था, विष्णु मंदिर। फिर उनके बेटा हुआ, बेटे की बहू आई, वो शिव को मानती थी। कोई विष्णु को पूजता है, कोई शिव को, वो शिव को पूजती थी, तो उनके लिए वो शिव मंदिर बनाया। तो इस तरह से इसको सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। अब इस जो टेम्पल ये जो बना हुआ है, जिस प्लान के ऊपर बना हुआ है, वो है नागर शैली का। स्टाइल तो है उसकी नागर, और प्लान जो है वो पंचायतन प्लान है। ये आप ध्यान रखें, पंचायत प्लान में क्या होता है, मेन जो टेम्पल्स होता है वो सेंटर में होते हैं, और उसके चारों ओर 4 कॉर्नर्स के ऊपर अलग अलग भगवान के लॉर्ड के जो है मंदिर होते हैं, उसको पंचायतन प्लान होते हैं। तो नागर शैली के अंदर आप जाएंगे तो आपको पंचायतन प्लान ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मैं एक मोटे मोटे रूप में इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नागदाह ये भी कह सकते हैं कि जो नागदाह यज्ञ करते थे। आप देखें, एक नागदाह उज्जैन के वहाँ पे भी जो मध्य प्रदेश से उनको पता है, तो वो इससे भी प्राचीन जगह है, नागदाह है वो। तो नागदाह है, वो पंडित और ब्राह्मण होते थे जो नागदाह यज्ञ करते थे, ऐसा भी हम पुराणों में और इसमें सुनते हैं। तो वो जहाँ जहाँ गए वो उस जगह का नाम नागदा रहा। तो कुल मिला के ये एक प्राचीन जो है ना कैपिटल रही है मेवाड़ की। तो उस तरह से यहाँ के इसके बाद में चित्तौड़ में गए थे हम, यहाँ से फिर चित्तौड़ से फिर उदयपुर आई, फिर आहड़ आई, आहड़ के बाद उदयपुर आई। ये उदयपुर की कैपिटल का एक सिनेरियो। अब इसी पे आ जाते हैं। यहाँ पर इस एरिया को हम देखते हैं, हम उसमें कल बात कर रहे थे, इसको हम अधिष्ठान बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है बेस पूरा मंदिर का, इसको बोलते हैं अधिष्ठान। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये जो मार्बल है, ये मार्बल है यहीं का लोकल है। आप इसको देखो, रफ हो गया है काफ़ी, और इतना समय हो गया, 1100 साल हो गए अब, है ना। तो 1100 साल में तो इसकी स्थिति होनी वाली है। तो ये इस पार्ट को अधिष्ठान बोलते हैं। आइए हम आप आगे और चलते हैं। अब यार थोड़ी सी बात और कर लेंगे। ओके सर, मेरे मन में तब से क्वेश्चन आ रहा है जी, कि ईंटें तब की लगी हुई हैं या बाद में? ये नहीं तब की लगी हुई है, उस समय की। और भी कोई क्वेश्चन हो हम बात करेंगे इसके ऊपर। सभी आ जाइए। हेलो, उसको बुला रहे सर जगह का नाम आप सुन लो। मैं आपको ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझना है इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। बाकी आप फोटोग्राफ में मंदिर को आप एक्सप्लोर करें। आइए आइए, आप थोड़ा फास्ट चले ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा तेज चले, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो, तेज चले, नहीं कोई फ्रैक्चर हो पाँव में। इन द टाइम ऑफ 1213 के अंदर इल्तुतमिश एक गुलाम वंश का संस्थापक था, राजा था दिल्ली में। वो यहाँ पर इल्तुतमिश बोलते हैं, इल्तुतमिश भी है। वो यहाँ पर आकर आक्रमण किए और इन मंदिरों को, सुन लो ना, मंदिरों को, इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसको नष्ट करने का कोशिश किया। पूरा तो नष्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनकी लड़ाई हुई थी। यहाँ के राजा थे जैत्र सिंह, और बहुत मतलब इतने जबरदस्त थे, उन्होंने इल्तुतमिश को हरा भी दिया था। चित्र सिंह भी कहते थे। तो जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया भी था यहाँ पर। आप ये देखें कि मेवाड़ के शासकों ने कई बार दिल्ली सल्तनत के लोगों को हराया। इब्राहिम लोदी को हराया था हमने। तो आप माने मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा जो रूलर था उस समय, या राजवंश था, जिन्होंने आक्रांताओं का बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया और उनको हराया बाकायदा। ठीक है, वो वापस रीयूनाइटेड आके उन्होंने होके और वापस आक्रमण किया, और हमारी यहाँ की जो स्थितियाँ धीरे धीरे बिखर गई थी। इवन बप्पा रावल, यहाँ के जो गुहिल वंश के संस्थापक जो थे और राजा थे, उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान तक अपना युद्ध करके उस क्षेत्र को जीता है, और काफ़ी 8 फुट लंबे थे ऐसा बताया जाता है। उनकी प्रतिमा हम जो है देखेंगे वहाँ पर एकलिंग के टेम्पल में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1213 के अंदर इल्तुतमिश ने इस जगह का को जो किया, आक्रमण किया और इनको नष्ट किया। बाकी ये आप देखेंगे, ये शिव टेम्पल है, ये है विष्णु टेम्पल में। इनमें कुछ फ़र्क आता है। देखिए, ये कवर्ड है, इसमें कवर्ड नहीं है। ये आप एक डिफरेंस देखें,
आपको अगर मैं थोड़ा सा टेम्पल के बारे में जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा कवर्ड है, ये पूरा ओपन है, ठीक है, ठीक है। इसका जो बोलते हैं मंडप बोलते हैं इसको बोलते भी मंडप, सभा मंडप बोलते हैं। अब सुनना, विष्णु मंदिर के जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको सभा मंडप बोलते हैं, और नॉर्मल जो शिवा टेम्पल होगा उसको मंडप बोलते हैं। इसके अंदर शिवा टेम्पल के अंदर वेरियस काइंड ऑफ ज़्यादा तरह के मंडप होंगे, और विष्णु मंदिर में बड़ा मंडप होगा और बड़ा लंबा होगा, क्योंकि वहाँ पर भजन कीर्तन और इस तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं। और शिव मंदिर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ अनुष्ठान किए जाते हैं। तो उसकी डोम जो है ऐसा इंजीनियरिंग होता है कि ओंकार की जो ध्वनि है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे और उस मंत्रास का चांटिंग करेंगे तो एक तरह की एनर्जी क्रिएट होगी। तो उसके ये पर्पज़ रहे। तो ये पार्ट जो है इसको मंडप बोलते हैं। कल जो बात हो रही थी वो हमारे सर जो बोल रहे थे कि वो स्कल्पचर की क्लास लेने आए थे, तो मंडप है, ये गर्भगृह है। इसके बीच में जहाँ इसके अंदर जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है, मेन गॉड की जो स्थापित की जाती है मूर्ति, उस पार्ट को गर्भगृह बोलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं शिखर। और ये जो छोटे छोटे मंदिर के जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इनको बोलते हैं उरुश्रृंगा। क्या बोलते हैं? उरुश्रृंगा। इधर जो ये इस तरह की जो खिड़कियां दिख रही है, इसको बोलते हैं गवाक्ष। इस चीज को गवाक्ष बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर तो एक्चुअली ये है ना 10th सेंचुरी के हैं। 14th सेंचुरी में आते आते मंदिरों के पैटर्न नागर शिले में बदल जाते हैं। अगर विष्णु मंदिर होगा, आप नीचे जाएंगे, वहाँ पर विष्णु मंदिर है, वहाँ पर इस एरिया में 7 स्टेजेस बनी हुई है। कहाँ पर? ये मंडप के यहाँ, शिखर के इधर और विमान के इधर। ये साउथ इंडिया में इसको विमान बोलते हैं, इस एरिया को विमान बोलते हैं, राइट। और जहाँ पर हम मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, इस एरिया को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, जहाँ पर आप प्रदक्षिणा करेंगे, राइट। तो ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह। अब ये देखो पंचायन प्लान है ना, तो आपको ये 2 मेन मंदिर के बाद में आपको चारों ओर मंदिर मिलेंगे, राइट। तो अब आप देखें, अगर शिव मंदिर है या विष्णु मंदिर है, चाहे मैं शिव मंदिर को ले लेता हूँ, अगर सेंटर के अंदर शिव मंदिर है तो लेफ्ट साइड कॉर्नर के ऊपर जो है ना सूर्य होगा, राइट के अंदर लेफ्ट के अंदर गणेश होगा, राइट के अंदर सूर्य होगा, पीछे के गॉडेस दुर्गा होगी, और एक तरफ लॉर्ड है कार्तिकेय भी होगा, वो अलग अलग है। 4 गॉड होंगे कुल मिला के। तो ये पंचायन प्लान का जो पूरा है। और बाकी इसके बारे में हम अगर मैं बात करूं मंदिर के बारे में तो काफ़ी समय चाहिए इसके लिए। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक्सप्लोर करें। और यहाँ पर आप देखिए रामायण महाभारत की जो है ना, रामायण के डिपिक्स यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ और आप मैं बताता हूँ जो आपको कभी सरप्राइज करेगी। हर मंदिर के वहाँ आपको एक मिनट है ना, ये फैसेज मिलेंगे आपको। इनको बोलते हैं कीर्ति मुख बोलते हैं। इससे आप पहचान करेंगे, ये कीर्ति मुख होते हैं। और ये माना जाता है कि इनको मंदिर को बुरी नज़र से बचाता है ये। और आपने अगर एंशिएंट एलियंस प्रोग्राम देखे हो, किसी ने देखा एंशिएंट एलियंस? डिस्कवरी पे आता है, हिस्ट्री चैनल पे आता है। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये इंडियन कम्युनिटी को एलियंस का पता था, वो इनको एलियंस से जोड़ते हैं। चाहे साउथ इंडिया में ज्यादा है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे वहाँ के टेम्पल्स में अच्छे ऐसे डरावने चेहरे हैं, ड्रैगन्स के ऐसे। तो वो अभी ऐसा बोल रहे हैं। कौन? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बोल रहे हैं। The Garbhagriha also at the top of the the frame, sir. फ्रेम। अब हिंदू माइथोलॉजी के अंदर अवतार की अवधारणा है। अवतार का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे उतरा। आप इसको भी इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं आउट ऑफ द बुक्स बोल रहा हूँ, पर ये चीज है, अवतरण का मतलब अवतार यानी ऊपर से नीचे। आप देखिए इनकी स्कल्पचर देखिए, आप बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। इन्वेडर्स होते थे ना। अब इनकी पूजा नहीं होती है, इसलिए ये मार्बल देखो आप, कितना सुंदर मार्बल था, हाँ ये पूरे। आप देखिए तोरण द्वार बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं तोरण द्वार बोलते हैं। आइए जाइए अंदर। हाँ जी, इनको ले लेगा। चलो अब दोनों टेम्पल्स देखो और जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना। सर ये जगह कौन सी है? ये हाँ जी, जगह कौन सी है? ये नागदा जगह है।
उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर ये एक स्थान है, इसको नागदा बोलते हैं। इसके 2 किलोमीटर आगे कैलाशपुरी है, जहाँ पर लॉर्ड एकलिंग जी का मंदिर है। और ये जो टेम्पल साइट है इसको सास बहू के मंदिर बोलते हैं, सहस्त्र और सहस्त्र बाहु इसका पुराना बोलते हैं, पुराना नाम। जो संस्कृत डायलेक्ट में इसके बोलेंगे सहस्त्र बाहु, जो भगवान विष्णु के जो भुजाएं हैं, ठीक सर। तो उसके हिसाब से सहस्त्र 1000 भुजाओं की जहाँ बात आती है, इसलिए इसको सहस्त्र बाहु बोलते हैं। और बाकी ये पूरे इसके आसपास बहुत सारे टेम्पल हैं। आप इधर जाओगे तो इधर जैन टेम्पल भी मिलेगा, उधर माता जी के टेम्पल भी हैं पहाड़ों के ऊपर, उसको खीमज माता और ये माता जी के और गॉडेस के भी यहाँ पर मंदिर हैं। और इस तालाब का नाम आप और सुन ले, इस तालाब का नाम जो है बाघेला तालाब है। बहुत सारों ने पूछा था इस तालाब का क्या नाम है, तो ये महाराणा ने अपने भाई बाघ सिंह के नाम पे बनाया जी। टेक्निक है, जो तकनीकी है, ये इतनी ज़ोरदार है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप एनर्जी जो महसूस करेंगे ना, अभी ये पिरामिडिकल शेप है, आप इसके नीचे बैठो और आप सिर्फ बैठो, आधा घंटे बाद आपकी सारे तनाव माइंड वगैरह सब सही हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान की पूजा करनी, पूजा की बात ही नहीं आ रही, मैं पिरामिड की बात कर रहा हूँ। पूजा तो हम क्यों किया पता है आपको, मैं आप भी है तो मैं बता, पूजा इसलिए किया आपको मज़ा आया, तो वोट ऑफ थैंक्स नहीं देते हो किसी को, तो थैंक्स का है, आप प्रतिमा को सिर्फ थैंक्स कर रहे हो, अरे यार क्या बात है, क्योंकि आप निराकार को आकार में देख रहे हो, तो अब उसका पूजा करना एक तरह का काइंड ऑफ थैंक्स है। वो रिचुअल्स कोई वो नहीं है, लेकिन आप उस पिरामिडिकल शेप में बैठो, 10-20 लोग बैठ के ओंकार की चांटिंग करेंगे, नाद ब्रह्म करेंगे, और वो चलता रहता था, और ऐसे टेम्पल सिटीज़ बनते थे, और एक एनर्जी क्रिएट होती थी, और इनलाइटनमेंट करते थे लोगों के, समझ गए आप। तो आप पिरामिडिकल शेप के नीचे जाकर आप मेडिटेट करो, आपको अपने आप सारी जो है ना मेंटल की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। ये साइंटिफिक है, जैसे मिस्र के इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स हैं, हमारे अभी देखिए हमारे पास समय नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, कल बताया ना, हाँ उन्होंने बताया, और नाभि में हमारी आत्मा मानी जाती है कि नाभि में हमारा जीवन है, तो ये गर्भ है, और ये गर्भ क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्त्री के यहाँ ही से जीवन पैदा होता है, उसी में जीवन फलता है। तो हमारा जीवन कहाँ फल रहा है, यहाँ फल रहा है, परमात्मा है हमारा जीवन सब कुछ, इसलिए उसको गर्भगृह में बिठाया। इससे हमारी वास्तु सारा परमात्मा कहते हैं इसमें है, आप ही के अंदर है, उसको यहाँ लाकर वो क्या कनेक्ट